नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। उस दिन अगर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट वो फैसला दे देता या वो डायरेक्टिव दे देता जो उसने नहीं दिया, तो यकीन मानिए देश की राजनीति में भूचाल आ जाता। भारतीय जनता पार्टी को सारे विपक्षी दल मिलके और मुखरता के साथ और बुलंदी के साथ कटघरे में खड़ा करने के लिए दौड़ पड़ते। पूरा विपक्ष हाहाकारी मुद्रा में आ जाता। हजारों तोहमतें लगा दी जाती केंद्र सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर। सरकार के लिए भी बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो जाती, या यूं कहिए बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती। कल्पना करिए क्या स्थिति बनती। या तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर झुकाकर मानिए, और नहीं मानते तो फिर संसद में जाइए, उस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कोई विधायी रास्ता तलाशिए जाकर। दोनों स्थितियां चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी थी। इसलिए सरकार की भी सांस अटकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, और सरकार से ज्यादा सांस अटकी हुई थी उन एजेंसियों की जिनका मसला सुप्रीम कोर्ट में था। और विपक्ष के दलों को, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, इन टीएमसी, इन सबको लग रहा था कि इस बार दांव सही फंसा है। अब विपक्ष की बल्ले बल्ले, अब कोई विपक्ष को, भाजपा कहीं से भी विपक्ष को घेर नहीं पाएगी। विपक्ष की उम्मीदें परवान चढ़ चुकी थी। उनके शिविर से जो खबरें आ रही थी वो बता रही थी कि बस लड्डू बांटो, सोहर गाओ, ढोल बजाओ, जैसी भाव मुद्रा हो गई थी विपक्ष की। मालूम है मसला क्या था? मसला था कांग्रेस और उसके 13 अन्य सहयोगी विपक्षी दलों ने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका सार तत्व ये था, सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना की गई थी उस याचिका में कि सीबीआई, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स विभाग, इनके नोटिस, जांच, छापा, गिरफ्तारी जो हो रही है राजनेताओं की, विपक्षी नेताओं की, उस पर कोर्ट संज्ञान ले और कुछ ऐसा नियम बना दे, कुछ ऐसे निर्देश जारी कर दे, कुछ ऐसी गाइडलाइन तय कर दे कि नेताओं के साथ थोड़ा सहूलियत बरती जाए, थोड़ी नरमी बरती जाए। क्यों बरती जाए? क्योंकि नेता हैं और वो भी विपक्ष के नेता हैं, तो उन्हें सामान्य आरोपी की तरह ट्रीट ना किया जाए। अव्वल तो जेल भेजा ना जाए, और भेज दिया जाए तो जमानत हो जाए तुरंत, ताकि कहीं सत्येंद्र जैन जैसा नहीं हो जाए कि 11 महीने से जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, का गाना बज रहा हो तिहाड़ में। बड़ी खतरनाक याचिका थी। कल्पना करिए अगर इस याचिका पर कोर्ट हाँ कह देता कि चलिए ठीक है, हमें आपकी बात समझ में आती, भाई विपक्ष के नेताओं के साथ गलत हो रहा है, हम इसमें सरकार को डायरेक्टिव इशू करेंगे, तो क्या स्थिति बनती? जो शुरू में मैं कह रहा था वो इसी संदर्भ में कह रहा था। विपक्ष के दल चौराहे चौराहे भांगड़ा कर रहे होते, आनंदम आनंदम की स्थिति होती, परमानंद की। भ्रष्टाचार के मामलों में
अदालत से एक तरह का संरक्षण मांगने गए थे क्या विपक्षी दल, और उस पर हैरानी ये कि वो ये मानकर कैसे चल रहे थे कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका का जो सर्वोच्च पीठ है, सर्वोच्च मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, वो ऐसी किसी पूर्वाग्रहग्रस्त याचिका को इंटरटेन कैसे कर सकता है। और सैल्यूट टू सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कल दूसरे दलों की सरकार हो और आज जिनकी सरकार हो, तब वो विपक्ष में हो कभी किसी दौर में, तो वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट जाते क्या? तो फिर ये एजेंसियां काम कैसे करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल उठता, जिसकी चिंता शायद सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा रही, उसने कहा भी, मुख्य न्यायाधीश ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा भी, चंद्रचूड़ साहब ने, कि नेता और नागरिक में भेद नहीं हो सकता। नेता भी नागरिक है देश का और कानून के आगे सब बराबर। इसलिए आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई विशेषाधिकार क्यों चाहते हैं अगर आप नेता हैं? यही मूल प्रश्न था। नेता संरक्षण क्यों चाहते हैं? नेता विशेषाधिकार क्यों चाहते हैं? हम भ्रष्टाचार करें लेकिन हमारे साथ एजेंसियां तमीज से पेश आए, सिर झुका के खड़ी रहे हमारे सामने, ये चाहते हैं क्या आप? अगर किसी को लगता है कि उसके साथ जाती हुई है या उसके साथ जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है इन जांच एजेंसियों के द्वारा वो न्यायपूर्ण नहीं है, तो उसके लिए अदालत है ना। जाइए अदालत, कितने लोग जाते हैं अदालत, और जो अदालत जा रहे हैं विपक्ष के नेता, उनमें से राहत कितने पा रहे हैं, ये भी तो देखिए। इसका मतलब कहीं कुछ ऐसा है जिसको छुपाने की जरूरत आप लोगों को पड़ रही है। इस देश की एक मूल समस्या ही ये है। आप गांव में चले जाइए और वहां लोग, सामान्य तौर पर लोगों से कहिए कि भाई फला मामले में लग रहा है फला नेता शामिल रहा होगा, तो इस देश के भोले भाले आम आदमी की पहली टिप्पणी मालूम क्या होगी? अरे भैया नेता है, उनका क्या होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो भाव है ना, ये लोकतंत्र का के मूल तत्व को, सार तत्व को अपमानित करता है। ये भाव यूं ही नहीं आ गया जनता के मन में। उसने देखा कि 60-65 साल तक इस देश में यही व्यवस्था चली। ये तो 2014 के बाद थोड़ा पेस टाइट होना शुरू हुए। अब उसमें विवाद हो रहा है कि तेरे वाले के पेच टाइट हो गए, मेरे वाले के क्यों हो गए, या तेरे वाले के क्यों नहीं हुए। लेकिन पेच टाइट होना तो शुरू हुआ और जनता को ये लगा कि नहीं, नेताजी लोग भी जेल जा सकते हैं, नेताजी लोग भी 10-10 महीने तक जेल में बिना जमानत रहेंगे, जेल के कपड़े पहनेंगे, जेल का थाली लोटा में ही खाना खाएंगे। ये समझ में अब आने लगा ना। ये अच्छी बात नहीं है क्या? अन्यथा उस ऐसे किसी भी राजनीतिक दल को आप कैसे ईमानदार घोषित करेंगे कि वो संविधान और समानता और लोकतंत्र के प्रति उसकी निष्ठा है, जो ये चाहे कि भाई कॉमन आम आदमी के लिए दूसरा कानून रहे, उसमें लट्ठी चले, कोई दिक्कत नहीं हमको, उसमें अंडर ट्रायल जेलें भरी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेता के लिए व्यवस्था अच्छी हो भाई, उसको नोटिस वोटिस न दिया जाए, जांच ना हो, छापेमारी ना हो, गिरफ्तारी ना हो, और अगर सब कुछ हो जाए तो जमानत फिर तुरंत हो जाए। और जब तक जमानत ना हो तब तक जेल में भी वो मसाज कराते रहें। क्यों? क्योंकि वो नेता हैं। जेल में भी वो होटल का खाना खाते रहें। क्यों? क्योंकि वो नेता हैं। जेल में भी सुबह नाश्ते में वो रात में भीगे हुए काजू, मुनक्का और अंजीर खाएं। क्यों? क्योंकि वो नेता हैं। और बाकी जनता कहां रहेगी जेल में? 6 लोगों के रहने वाली बैरक में 60। और थाली हाथ में लेके लाइन में लग के रोटी और पानी वाली दाल, और नेताजी उसी जेल में खाएंगे 5 तारा भोजन।
ये चाहते हैं आप लोग। जो लोग इसके पक्ष में हैं वो लोग देश के खिलाफ हैं, जान लीजिए। नेता को तो और सामान्य व्यवस्था में रखिए, उसको पता तो लगे कि जेल में भी क्या हाल है। आप रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता देते हो, अपने लिए मालिश करा रहे हो, लेटे हो डल्लप के गद्दे पे जेल में। अरे वो जेल है। मैं तो कहूंगा, और अगर देश सहमत हो तो इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि नेता को जेल में सामान्य परिस्थितियों में ही रखिए, ताकि जब वो कभी जेल से बाहर निकल कर आए तो उसके दिमाग में ये तो रहे कि भारत की जेलों की हाल क्या है। नेता के मसले को भी न्यायपालिका में अर्जेंसी के साथ सुना जाए, ये कतई जरूरी नहीं होना चाहिए। एक नेताजी गिरफ्तार हुए, 3 घंटे में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, 3 घंटे में जमानत हो गई। ये चीजें भी जनता को चौंकाती हैं, हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। वो देखती है कि हमारे आसपास 1000 रुपए की चोरी में एक आदमी जेल गया, वो 15 साल से अंडर ट्रायल है, और नेता को वो देख रहा 3 घंटे में भाई बाहर आ गया। क्या बाहर आके रबड़ी जलेबी खा रहा है। ये जो भेद है ना, ये ठीक नहीं। जब देश में संविधान लागू हुआ तो उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी से एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि आज क्या अंतर आ गया आपकी दृष्टि से भारत में। तो उनका आज अंतर ये आ गया कि प्रजा राजा हो गई और राजा प्रजा। ये राजेंद्र बाबू ने कहा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने। लेकिन व्यवहारिक सच क्या है? नेता जेल भी जाएगा तो रेपिस्ट से भी मसाज करा लेगा, फिजियोथेरेपिस्ट बता के उसको। जेल में रहे चाहे कोठी में रहे, खाएगा काजू। क्या भारत के सामान्य व्यक्ति को इसका 1/100वां हिस्से की सुविधा भी हासिल है? नहीं। नेताओं को ने तो अभद्र कर दी, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। भ्रष्टाचार के आरोपों में अपने लिए विशेष रक्षा कवच की मांग करने लगे कि भाई कभी हमारी तबीयत मचल जाए, भ्रष्टाचार कर ले तो हमें वो वैसे दंडित ना किया जाए जैसे भारत के सामान्य व्यक्ति को दंडित किया जाता है। देश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद दिया जाना चाहिए। देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद देना चाहिए, वरना यह खतरनाक याचिका पूरे देश की व्यवस्था को संकट में डाल देती। ये खतरनाक याचिका पूरे देश के लिए एक नया संकट पैदा कर देती, एक नई दुविधा पैदा कर देती। जांच एजेंसियों के हाथ पांव डगमगाने लगते, हाथ कांपने लगते और पांव डगमगाने लगते। नेताओं के विरुद्ध लंबित जांचें शिथिल हो जाती, अधिकारियों को डर लगने लगता। ये सब हो सकता था अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके विपरीत कह देता। फिर बहुत मुश्किल होता किसी इनकम टैक्स अधिकारी के लिए, ईडी के अधिकारी के लिए, सीबीआई के अधिकारी के लिए नेता के खिलाफ 100% प्रतिबद्धता के साथ, कानून के साथ एक्शन ले पाना, क्योंकि उसको लगता कि नहीं, ये वो बिरादरी है, वो प्रजाति है जिसको देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रोटेक्शन दे दिया, एक रक्षा कवच दे दिया। देश का सौभाग्य, राजनेताओं को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई रक्षा कवच नहीं मिला। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और तेज होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए, और तटस्थ और पारदर्शिता के साथ ये कार्रवाई आगे जारी रहनी चाहिए। धन्यवाद।